नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और हम आपको आधे घंटे में बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट की, न्यूजीलैंड से आज मैच है, उनका अहम मुकाबला होने जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो मैक्सवेल है उनका जो खुमार है अभी तक नहीं उतरा है, उसको सचिन ने बहुत तरीके से डिकोड किया है कि कैसे पेन भी उनके लिए एक तरह से एक बार एडवांटेज का काम किया। और इसके अलावा शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो गए हैं, इस पर भी बातचीत होगी। सेमीफाइनल में चौथे स्थान की जंग जारी है, न्यूजीलैंड को आज अपना अहम मुकाबला खेलना है। लेकिन सबसे पहले उसकी बात करते हैं जिसका खुमार अब तक छाया हुआ है। मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े में जब मैक्सवेल अपना जादू बिखेर कर क्रिकेट की दुनिया को स्तब्ध कर रहे थे, उस वक्त वो बेइंतहा दर्द से भी गुजर रहे थे। उनके पांव के निचले हिस्से, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग से लेकर बैक स्पाज्म में दर्द से जूझ रहे थे। वो पहले दिन वो गोल्फ कार्ट से भी गिरे थे और कंकशंस भी झेला था। सचिन ने उनको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सचिन तेंदुलकर ने पहले तारीफ भी की थी, उसके बाद उन्होंने लिखा कि सचिन ने ज़िंदगी और क्रिकेट में बहुत सी बातें एक जैसी होती हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में पीछे खींचती हैं वही आगे भी ले जाती है स्प्रिंग की तरह। उस मैच में क्रैम्प की वजह से उनका फुटवर्क नहीं चला, उन्हें क्रीज में ही रहना था, लेकिन इससे उन्हें अपने सर को स्टेडी रखने में मदद मिली। बॉल को नज़दीक से देख पा रहे थे। आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत तेज़ स्पीड के बल्ले के सहारे उनको मदद करता रहा। और अगले फॉर्मेट और अलग स्टेज पर अलग अलग फुटवर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार नो फुटवर्क बेस्ट फुटवर्क बन जाता है। और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। रितेंद्र, आपसे पहले मैं दीपक सूर्या के पास जा रहा हूं। दीपक सूर्या ने मैक्सवेल के साथ काम किया है दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में जब वो थे। तो दीपक का सबसे बड़ी बात, जो मैक्सवेल जिस तरह के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और 2018 में जब आपने उन पे काम किया था, मेरा ख्याल है उस वक्त वो मेंटल हेल्थ इश्यूज था, उससे भी जूझ रहे थे। क्या व्यक्तित्व है उनका जो कि मतलब इतने पेन को बर्दाश्त करने के बाद और लगातार पिच पर टिके रहना और तब इस तरह की पारी खेली। नमस्कार, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने 2018 में भी काम किया और पहले भी काम किया, क्योंकि हमारे दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ में थे मैक्सवेल। और मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी कि वो मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग है। वो जो सोच लेता है कि मुझे करना है तो करना है। जैसे अभी रिसेंट जो एग्जांपल, जो इंजरी वाला जो था, ये क्रैम्प्स जो आए थे, वो क्रैम्प भी ऐसा है कि फुट मसल से शुरू हुआ, काफ इन्वॉल्व हो गई, दोनों पैर इन्वॉल्व हो गए, हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हुई और अल्टीमेटली बैक इन्वॉल्व हो गई और उससे बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था। और एक मोमेंट ऐसा है कि वो नीचे लेटना ही पड़ गया। और उस टाइम भी जब हम लोग साथ में थे तो कुछ एक इश्यूज चल रहे थे, लेकिन यही चीज होती है कि आप अपनी वीकनेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो उनके साथ वही हुआ कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो गए। दीपक, हम उनकी जो बॉडी में जहां जहां पेन था, जैसे काफ मसल्स, बैक स्पाज्म, हैमस्ट्रिंग, वो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। उस पेन से निकल के बल्लेबाजी करना, मतलब क्या एक फिजियो क्या कर सकता है? क्योंकि जैसे बेन जोन्स, उनको जो उनके फिजियो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको बार बार कह रहे थे कि अगर वापस गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। एक तो सीढ़ियों से ऊपर जाना मुश्किल था, दूसरी बात बॉडी कूल होती तो वापस आना मुश्किल था उनके लिए। अभी उस टाइम तक फिर भी ये होता है कि थोड़ी बॉडी आपकी वार्म्ड अप होती है। जैसे ही आप रेस्ट लेते हो, रेस्ट के बाद अगर आप दोबारा उठना चाहो तो वो आपको फिर बहुत टाइम लेता है और तब तक आपका मैच भी निकल जाता है। फिर आपकी टीम उस हालत में नहीं थी कि आप इतना आपको टाइम दे सके। और उसमें यही मेन प्रॉब्लम यही है कि जैसे आपके काफ अगर एक बार क्रैम्प हो गई तो फिर वो टाइम लेती है दोबारा रिकवर करने के लिए। तो उसमें ये है कि आपको जितना ज्यादा अगर पिकल जूस दे दिया जाए या आपको सॉल्टी वाटर दे दे, बनानास दे दे, तो ये हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से बाहर आ गए तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ थी और फिजियो का बहुत अच्छा काम था, जिन्होंने कि उनको स्ट्रेच किया और कुछ मोबिलाइजेशंस दी, बैक मोबिलाइज की, जिससे कि वो थोड़ा सा आपको मोबिलिटी उनकी आई। एक और सवाल कि अगर ऐसे में अगर किसी को हैमस्ट्रिंग भी हो, काफ में क्रैम्प हो, बैक स्पाज्म हो, अगला मैच खेलने के लिए उनको कितना वक्त चाहिए होता है ठीक होने के लिए? देखिए, अच्छा तो रहता है कि अगर आप मिनिमम 3 से 4 दिन का गैप हो तो बहुत अच्छा है। और सिर्फ अगर क्रैम्प है तो इतना चलता है। अगर मान लीजिए क्रैम्प के साथ कोई टेयर अगर आ गया है तो बहुत मुश्किल होता है, फिर वो देखना पड़ेगा, मेडिकली देखना पड़ेगा आपको 10 से 15 दिन। लेकिन अगर सिर्फ क्रैम्प है, हाँ बिल्कुल, अगर सिर्फ क्रैम्प है तो फिर चलता है। बिल्कुल, रितेंद्र आपसे बात करना चाहेंगे। ये तो एक
फिजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे थे वो फिजिकल से बियॉन्ड फिजिकल था, वो मेंटल भी बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो कि अपने बारे में डिक्लेयर करते हैं कि मेंटल इलनेस है, वो मेंटली कहीं ना कहीं, जैसा दीपक कह रहे थे, बहुत स्ट्रांग होते होंगे, तभी इस तरह की बातें आप कह सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग, हम सब कहीं ना कहीं किसी गिल्ट को छिपा के रखते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, और खासकर मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ का इश्यूज तो बताना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ विमल, देखिए ये जो नॉक मैक्सवेल ने खेल दिया है ना, ये क्रिकेट में कोई खेल ही नहीं सकता है, ये अजूबा है, ये हो ही नहीं सकता है, ये इनह्यूमन है। लेकिन मैक्सवेल ने कर दिया है, तो हम अब सब किसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। वीरेंद्र सहवाग की हम अक्सर बात करते हैं, बहुत जबरदस्त नॉक्स उन्होंने खेले हैं। एक नॉक पंजाब के खिलाफ, हम दिल्ली के साथ मैच खेल रहे थे लुधियाना में, तो उनकी तबीयत खराब थी, एक बुरी तरह खांस रहे थे, तो हमें लगा, हरभजन को लगा, हम तो इनको 2 बॉल में आउट कर लेंगे और मैच हम जीत लेंगे। सहवाग आते हैं, बज्जू को खेलते हैं, स्केयर टर्नर है, और आके पहला बॉल छक्का मारते हैं, फिर खांसते हैं। हमें लगा अब खांस रहे हैं, अब अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, फिर छक्का मारते हैं, फिर बुरी तरह खांसते हैं, फिर छक्का मारते हैं। तो 170 रन की पारी वो खेलते हैं, और हम बहुत मुश्किल से 2 रन से फर्स्ट इनिंग लीड लेते हैं। तो ये है माइंड ओवर बॉडी। तबीयत खराब, बुरा हाल, खांसी कर करके एक तरह जान निकली हुई थी, लेकिन आके ऐसा नॉक खेल देते हैं जो दुनिया याद रखती है। तो मैक्सवेल ने कुछ ऐसा ही किया है, माइंड ओवर बॉडी। दर्द था, क्रैम्प्स थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम का हित देखा, कमिटमेंट दिखाई, और कमिटमेंट उनकी छवि को परिभाषित करती है, ग्लेन मैक्सवेल। सो डेफिनेटली ये नॉक अब क्रिकेट में कभी ना होगा, ना कोई खेलेगा, ये तो अब पक्की बात है। बिल्कुल, उन्होंने अविश्वसनीय पारी तो बिल्कुल खेली है। एक और बात जो अगर जैसे सचिन बता रहे हैं, जो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे बॉडी में उनके पूरे पेन था, तो उनको हेड स्टेडी रखने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये, और फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उनका जो स्ट्रेंथ है उसके थ्रू, ये कैसे आप डिकोड करेंगे जो सचिन ने किया है? मतलब उसको अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। देखिए बहुत अच्छी बात कही है सचिन तेंदुलकर ने, टेक्निकल बात कही है, क्योंकि जब आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आपका देखिए सिर हिलता है, कहीं ना कहीं आप बॉल पे नहीं पहुंच पाते हैं, आप आउट हो सकते हैं। और मैक्सवेल तो बहुत स्टेप आउट करके खेलते हैं, 6 रन लगाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उस बॉल पे आउट भी होते हैं। अगर हम बात करें, इनका बहुत बार सर गिरता है, बॉल पे पूरी तरह पहुंच नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो बात करते हैं, इंजर्ड थे, क्रैम्प्स आ रहे थे, बाहर कूद नहीं सकते थे, तो सिर तो हिलेगा ही, फिर हिलेगा नहीं तो बॉडी स्टेडी रहेगी। क्रैम्प्स तो इतने आ ही रहे थे। तो यही सचिन का मतलब है कि अगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बिना फुटवर्क के ऐसी पारी खेल दी है जहां पे उनका सर सीधा रहा। और ये तो क्रिकेट का कार्डिनल प्रिंसिपल है, अगर आपका सर सीधा है तो आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ग्रेट बल्लेबाज ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, इन सब का हेड बहुत स्टेडी रहा ता उम्र जितनी देर ये क्रिकेट खेले हैं। सो ऑल इन द हेड, अगर हम मेंटल टफनेस की, बट ऑल अबाउट हेड। अगर हम टेक्निक की बात करें, आपका सर सीधा है तो बिल्कुल, सचिन ने कहा भी है कि नो फुटवर्क समटाइम्स बिकम्स द बेस्ट फुटवर्क, तो वो एक बात कही है। और हम और अभी आगे बढ़ते हैं। आज का मैच जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अब टक्कर है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीनों के 8-8 अंक हैं, और रन रेट भी देखें तो 0.39 है न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान का 0.03 है, और अफगानिस्तान का माइनस में। तो अफगानिस्तान अगर तीनों टीमें मैच जीतती हैं, अगर अगले मुकाबले, क्योंकि न्यूजीलैंड का श्रीलंका से, अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से और पाकिस्तान का इंग्लैंड से, ऐसे में अगर प्रैक्टिकली रितेंद्र, आप किसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? ऑलराउंडर आपका ऑडियो चला गया, आप म्यूट पे लग रहा है आपका, देखिए। आज बिल्कुल बताएं। जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मुझे सबसे ज्यादा चांस किसका लग रहा है? देखिए ये सब टीमें, अगर हम बात करें श्रीलंका की, न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान की, ये देखिए पूरी क्रिकेट अच्छा नहीं खेले हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बड़े मैचों में चूक हुई है, तो आज ये टीमें फंसी हुई हैं। भारतीय टीम की हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, बहुत जबरदस्त क्रिकेट ये टीमें खेली हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कौन सी टीम की नाक थोड़ी आगे है, शायद लग रहा है सेमीफाइनल में पहुंचेगी,
मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड के पास अच्छा चांस है, अच्छे इनके लड़के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्रंच मैचेस हैं इनको जीतने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे बड़ी गलतियां हुई हैं। एक समय ये क्रूज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था सबसे पहले सेमीफाइनल की दौर में ये पहुंचेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आखिरी में पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस इनके ब्राइट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया तो सेफली पहुंच गया है, लेकिन एक खिलाड़ी है जो वर्ल्ड नंबर 1 बन गया है और उन्होंने बाबर आजम की जो बादशाहत है उसे तोड़ दी है। बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने पाकिस्तान के बाबर आजम के 991 दिन मतलब 991 डेज की बादशाहत को तोड़कर नंबर 1 बने हैं। गेंदबाजी में सिराज नंबर 2 से नंबर 1 पे पहुंचे हैं और जो टॉप 10 है उसमें 3 गेंदबाज हैं, शमी भी पहुंच गए हैं टॉप 10 में, ये एक बड़ी बात है। और शुभमन गिल टॉप पे पहुंचे। मैं दीपक आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने देखा है जैसे जो खिलाड़ी लंबा खेलता है जैसे सचिन है, हालांकि उनकी बॉडी बहुत फिजिकली उस तरह से नहीं कही जाती थी, या विराट है, ये लंबा, अभी ये चौथे सिर्फ खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, सचिन, धोनी और विराट के अलावा वनडे में। इनकी बॉडी को जैसे अब डेंगू से आए लौट के और तुरंत खेलने लगे, क्या और इनका हमने यो टेस्ट भी सुना है, क्या फिजिकल फिटनेस में भी मतलब शुभमन गिल टॉप 3 खिलाड़ियों में होंगे टीम इंडिया के? शुभमन गिल बहुत, अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो काफी फिट है, और शुभमन गिल भी ऐसा ही जिसको हम लोग जैसे बचपन से देख रहे हैं। तो ये शुरू से क्या है, एक तो एजाइल बहुत है, एजिलिटी बहुत अच्छी है, और मैंने शुभमन गिल में बहुत ज्यादा देखा नहीं कि कभी इंजरी कभी ज्यादा हुई हो। और जैसे आपने बोला कि पीछे फीवर हो गया था, उसके बाद फिर रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो ये डिपेंड करता है कि आप सारा साल कितनी मेहनत करते हैं। तो अगर आप सारा साल बहुत मेहनत करते हैं, अगर आपको छोटे मोटे कुछ इश्यूज आते हैं, मान लीजिए फीवर हो गया या कोई इंजरीज हो गई, तो आप उसका इम्पैक्ट बॉडी पे कम होता है, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और आजकल जैसे 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 ये विराट कोहली जैसे ट्रेंड लेके आए थे फिटनेस का, तो सभी लोग अब फॉलो करते हैं। शुभमन गिल भी काफी अच्छा फिटनेस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये टीम इंडिया को देख के अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं जो अच्छी फिटनेस करते हैं, तब इंजरीज का लेवल भी कम हो जाएगा और रिकवरी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और रितेंद्र, आपके लिए तो लोकल बॉय हैं, आप शुभमन गिल के बारे में बताएं, नंबर 1 बनना कितनी बड़ी बात है, और चंडीगढ़ के क्रिकेट सर्किट में क्या कैसे बात होती है, और क्या, जैसे मैं फिजिकल फिटनेस इसलिए भी बातचीत कर रहा हूं कि मैक्सवेल ने दिखाया कि अगर आप मेंटली टफ हैं तो कहीं गेम को और कहीं आप ले जाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। और हालांकि उनको जिस तरह से वो थे फिजिकली मैदान पे वो जूझ रहे थे, मेंटली वो कहीं और ले गए। शुभमन गिल के बारे में, फिटनेस के बारे में उनको सुना है कि बीच में यो टेस्ट उनका एक बारी जो बताया जा रहा था, रिपोर्ट सही है कि विराट से भी बेहतर हो गया था। किस तरह से देखते हैं आप इसको? विमल, शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर हैं और ये लड़का सबका दिल जीत रहा है। हमने देखा है कुछ सालों से, बहुत टेम्परामेंट इनका जबरदस्त है। अगर हम बात करें इनकी मेहनत की, इन्होंने बड़ी मेहनत की है विमल, मुझे लगता है दिन रात एक किया है। तो यहाँ पे इनके पिताजी का कहीं ना कहीं बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पिताजी ने ताउम्र इन पे इतनी मेहनत की है, दिन रात लगे रहते थे, इनको नेट्स में लेके जाते थे। और अभी कुछ दिन पहले पिछले आईपीएल में मैं वहां पे मैच रेफरी था, तो वहां आईपीएल के सफर में ये साथ के कमरे में शुभमन गिल के साथ हर होटल सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए, बेटा कोई गलत शॉट नहीं खेलना, टीम को जिताना है। तो ये जो कमिटमेंट बतौर फादर एक प्लेयर को मिलती है, ये बहुत का सफर अभी शुरू हुआ है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात, जैसे आपने कहा, फिटनेस इनकी बाकमाल है। 16.5 या 17 एक पासिंग बेंचमार्क है यो टेस्ट का, और ये 20 तक चले जाते हैं। और विमल, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप और मैं या साबा भाई कभी यो टेस्ट करेंगे, इसमें धुआं निकल जाता है, बहुत टेस्टिंग। नहीं, मैंने देखा है, क्योंकि 20 का मतलब है बहुत सारे पहले हॉकी प्लेयर्स का 20 ही होता था, अब बहुत सारा 23.6 हाईएस्ट होता है इसमें। तो बहुत कम खिलाड़ी हैं जो कि कर पाते हैं। हॉकी में 15-20 खिलाड़ी करते हैं, लेकिन वहां फिटनेस लेवल अलग लेवल पे होती है। लेकिन 20 होना मतलब किसी हॉकी प्लेयर का जो फिजिकल फिटनेस है उस लेवल का इनका फिटनेस है, ये बहुत बड़ी बात है। जिससे आप इनको निजी तौर पे भी जानते हैं, तो ये जाहिर तौर पे ये किस्से हम बाहर सुन सकते हैं। जी विमल, और बड़ी बात है, ये बड़े हम्बल खिलाड़ी हैं। आपको हमेशा आके मिलेंगे मैच के बाद, कोई इनमें हाई एयर्स नहीं है कि मैं शुभमन गिल हूं, बड़ा प्लेयर बन गया हूं। आज भी ही इज जस्ट चंडीगढ़ बॉय जो जूझ रहा था कुछ साल पहले टू गेट इनटू नेशनल रेकनिंग, टू गेट प्लेस इन द सन। तो बड़ा प्लेयर है। और सबसे अच्छी बात है,
अपनी विकेट को वैल्यू करता है। सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, जब ये 30-40 रन बनाते थे ये लंबा 100 जड़ते थे। तो कुछ ऐसी ही छवि है शुभमन गिल की, अपनी पारी छोड़ते नहीं है, इनमें भूख है रन्स बनाने की, फिटनेस बकमाल है। तो अगर ऐसे ही खुदा साथ देता रहा, इनका पिताजी का आशीर्वाद इनके साथ है, मुझे लगता है हम इनको बहुत जल्दी इंडिया की कप्तानी करते भी देखेंगे। वाह, इंडिया की कप्तानी करते देखेंगे और हो सकता है एक सुपरस्टार तैयार हो चुका है। स्टार तो हैं ही जाहिर तौर पे। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने का हमसे बेहद शुक्रिया। दीपक, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और रितेंद्र आपने बहुत अच्छी कहानियां बताई और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और गूगली में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।